तो कुछ टेंडर ना ऐसे होते हैं कि जो लॉग आउट करके आप देख पाते हो, बट जब आप लॉग इन करके उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हो ना, तो वो गायब हो जाता है और आपको मैसेज आता है, यू आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस बिड। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि पता नहीं हमारी प्रोफाइल में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम लोग इस टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। और काफी सारे लोगों को तो ऐसा भी लग जाता है कि ये जो बिड है ना, मैनिपुलेट करके कुछ इस तरीके से निकाली गई है कि इसमें हर कोई बिडर पार्टिसिपेट ना कर पाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका रीजन क्या होता है कि आप ऐसा बिड पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हो जिस बिड का कैटलॉग आपकी प्रोफाइल में एडेड नहीं है। मतलब अगर आप कोई टेलीविजन कैटेगरी का बिड पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी प्रोफाइल के अंदर उस कैटेगरी का कोई ना कोई प्रोडक्ट पहले से एडेड होना चाहिए, तभी सॉफ्टवेयर आपको उस कैटेगरी के टेंडर में पार्टिसिपेट करने देगा। अगर आपने उस कैटेगरी का कोई भी कैटलॉग नहीं क्रिएट कर रखा, तो यही प्रॉब्लम आने वाली है जो कि बहुत सारे लोग फेस करते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, जिस भी बिड में आपको इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट बिड हो चाहे सर्विस बिड हो, आपको क्या करना है, उस कैटेगरी की कैटलॉगिंग करनी है, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे सर्विसेज हो। जैसे ही आप उस कैटेगरी की कैटलॉगिंग करोगे, उस कैटेगरी के टेंडर आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा सॉफ्टवेयर, और फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कस्टम बिड के केस में क्या होता है, क्योंकि कैटेगरी तो जेम पे है नहीं, तो बहुत सारे लोग जो कि नए बिडर्स हैं, खासकर उनको ये प्रॉब्लम आती है कि भैया कैटेगरी बेस्ड जब वो कैटलॉगिंग करते हैं तो उनकी तो टेंडर आने लग जाते हैं, बट कस्टम बिड ना ही आप कोई कैटलॉग पहले बना सकते हो, और जब तक आप कैटलॉग नहीं बनाओगे तब तक उस कैटेगरी के मतलब कस्टम बिड टेंडर सॉफ्टवेयर आपको आपकी प्रोफाइल में नहीं दिखाता। या फिर जब आप बाय कैटेगरी में जाके उसको सेलेक्ट करते हो ना, कौन कौन से कैटेगरी की कैटलॉगिंग आपने कर रखी है, तो उसमें कस्टम का ऑप्शन नहीं आता। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, क्योंकि कैटेगरी नहीं है तो कैटलॉगिंग तो डायरेक्टली होगी नहीं। आपको क्या करना है, लॉग आउट करके आपको किसी भी एक टेंडर को पिक करना है, फिर उसके अंदर कैटलॉगिंग करनी है। प्रैक्टिकली करके बताता हूं कि किस तरीके से इसका वे आउट है और किस तरीके से आपको उसे परफॉर्म करना चाहिए, और उसके बाद आप कस्टम बिट सारे ही अपनी प्रोफाइल के अंदर चेक कर पाओगे, और फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो चाहे सर्विसेज से रिलेटेड हो। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और समझते हैं कि किस तरीके से ये प्रोसेस वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, मैंने लॉग इन कर लिया अपनी जेम प्रोफाइल पे। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, देखिए, जब आप बिड सेक्शन में जाते हैं और बिड सेक्शन में जाने के बाद आप कोई ऐसा टेंडर पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं जिसका कैटलॉगिंग आपने अपनी प्रोफाइल में नहीं कर रखा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे बाय कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे बाय कैटेगरी में आपको सॉफ्टवेयर वो कैटेगरीज दिखाता है जिन कैटेगरीज का कैटलॉगिंग आपने अपनी प्रोफाइल में कर रखा है। अब ऐसी कोई कैटेगरी जिसका कैटलॉगिंग आपकी प्रोफाइल में नहीं हो रखा, उससे रिलेटेड अगर आप कोई टेंडर पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें वो आपको प्रॉब्लम आती है कि सॉफ्टवेयर आपको वो टेंडर पार्टिसिपेट नहीं करने देता। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, लॉग आउट करके जब मैं जेम को ओपन करता हूं, बिड सेक्शन पे जाता हूं, यहाँ पे कोई एक कैटेगरी का टेंडर ओपन कर लेते हैं जिस कैटेगरी का कैटलॉग मेरी प्रोफाइल में नहीं बन रखा। एग्जाम्पल ले लेते हैं ये लैपटॉप कैटेगरी का, और मुझे पता है कि इस कैटेगरी का कैटलॉगिंग मेरी प्रोफाइल में नहीं है। तो मैंने वैसी ही कोई कैटेगरी पिक कर ली और ये लाइव टेंडर मेरे सामने आ गया। अब इस कैटेगरी को जब लोग एग्जैक्ट सर्च करते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर टेंडर तो आपको दिखा देता है। जैसे ये टेंडर नंबर है, बिड सेक्शन पे मैं गया, यहाँ पे ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है। सर्च का ऑप्शन आने पे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एग्जैक्ट बिड सर्च। इसको जब आप सिलेक्ट करते हैं और कोई भी बिड नंबर डालते हैं आप यहाँ पे और इसे सर्च करते हैं, तो सॉफ्टवेयर आपको इस तरीके से ऑप्शन तो दे देता है, बट जब आप इस पे पार्टिसिपेट पे क्लिक करोगे, इसके बाद आपको यहाँ पे ये लॉग आउट कर देता है सॉफ्टवेयर, और आपको उस टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं करने देता और आगे आपको मूव नहीं करने देता। तो इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, इस कैटेगरी का कोई ना कोई कैटलॉग अपनी प्रोफाइल में ऐड करना है, फिर आप इस कैटेगरी के या फिर जो भी कैटेगरी आपकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी है उसके अंदर आप पार्टिसिपेशन कर पाओगे। अब कस्टम बिड के केस में ये सिनेरियो किस तरीके से वर्क करता है, देखिए, जब आप लॉग इन करते हैं, बिड सेक्शन पे जाते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कस्टम जब आप टाइप करते हैं, तो यहाँ पे कस्टम प्रोडक्ट या फिर कस्टम प्रोड करके इस तरीके से ये ऑप्शन आपके सामने आता है। देखिए, यहाँ पे ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेट इन दिस बिड। ये वो बिड है जो भी हम लोग पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे थे। वापस आ जाता हूँ कस्टम के ऊपर। जब मैं कस्टम टाइप करता हूं तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है प्रोडक्ट का।
मेरे प्रोफाइल में ये ऑप्शन पहले से आ रहा है क्योंकि कस्टम कैटलॉग कोई ना कोई मेरी प्रोफाइल में ऑलरेडी बना हुआ है। बट जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक कोई भी कस्टम बिड पार्टिसिपेट नहीं करी, उनके केस में ना ये ऑप्शन नहीं आता। अब इसके लिए आपको करना क्या है, आपको कोई भी कस्टम बिड पिक करनी है लॉग आउट करके। जैसे ये लैंडिंग पेज है, लिस्ट ऑफ बिड्स पे आप जाएंगे, कस्टम बिड पे क्लिक करेंगे और यहां से आप कोई भी एक बिड पिक कर लीजिए। जैसे मैंने ये वाली बिड पिक कर ली। एग्जैक्ट सर्च पे जाना है और इस बिड को सर्च करना है। ये आगे से जो ये बिड नंबर और जो ये टेक्स्ट है ना, इसे हटा देना है आपको। सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। पार्टिसिपेट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आगे मूव करेंगे। बिड के अंदर आप एंटर हो जाएंगे। प्रोडक्ट के केस में आपको सॉफ्टवेयर एंटर नहीं करने देता। कस्टम बिड के केस में सॉफ्टवेयर आपको अंदर एंटर करने देगा, क्योंकि कस्टम बिड का आपके कैटलॉगिंग से कोई भी लेना देना नहीं होता। जितने भी टेंडर निकलते हैं सब में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, चाहे आपने उस कैटेगरी का कोई कैटलॉगिंग किया है चाहे नहीं किया, क्योंकि ये वो टेंडर होते हैं जिनकी कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में बिड डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। आप जब सेलेक्ट कैटलॉग पे क्लिक करते, देखिए बायर ने जब टेंडर निकाला तो उन्होंने एक कस्टम कैटलॉग बनाया। जब हमें इस टेंडर में पार्टिसिपेट करना होता है तो हमें भी एक कस्टम कैटलॉग बनाना होता है। उसका प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होता है। अपलोड न्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, इस पे आप क्लिक करेंगे और कस्टम कैटलॉगिंग का जो प्रोसेस है ना, वो हमारा स्टार्ट हो जाता है और आगे आप इसे प्रोसीड करते जाएंगे। किस तरीके से कस्टम बिड पार्टिसिपेट होती है, डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट लिंक दे दे रहा हूं, आप उसको रेफर कर सकते हैं। इसके बाद मतलब इस कस्टम कैटलॉग को बनाने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारे ही कस्टम टेंडर आप लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल में देख पाओगे। कस्टम बिड फॉर सर्विसेज के लिए आपको क्या करना होता है, आपको कैटलॉग में जाना है, सर्विसेज में जाना है, ऐड न्यू ऑफरिंग पे जाना है। ऐड न्यू ऑफरिंग पे जाने के बाद यहाँ पे ऊपर टॉप पे आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे जाके आपको कस्टम बिड फॉर सर्विसेज सर्च करना है। आपको ये वाली लिस्टिंग अपनी प्रोफाइल में ऐड करनी है, सर्विसेज को आपको अपनी प्रोफाइल में लिस्ट करना है। इसके बाद कस्टम की जो सर्विस बिड है वो आपकी प्रोफाइल में आने लग जाती है और फिर सारे ही टेंडर आप पार्टिसिपेट कर पाते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो उन टेंडर्स के ऊपर जिसमें कि आप लोगों को लग रहा है कि आपकी प्रोफाइल के अंदर कोई प्रॉब्लम होने की वजह से आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। तो मैंने सोल्यूशन आप लोगों को बता दिया है, इसी तरीके से आपको फॉलो करना है और किसी भी टेंडर में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।